तो आज हम बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं कि मील रिप्लेसमेंट क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या है, क्या जरूरत पड़ गई कि मील रिप्लेसमेंट इन्वेंट हो गया, उसका आविष्कार किया गया। तो उसका महत्व क्या है हमारे वेट मैनेजमेंट जर्नी में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आइडियल मील रिप्लेसमेंट कैसा रहना चाहिए। तो क्या है मील रिप्लेसमेंट? जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अगर कुछ मील रिप्लेसमेंट ले लेता हूँ, मतलब भारतीय लोगों की ये कल्पना रहती है कि मैं मील रिप्लेस मतलब अपना खाना किसी प्रोडक्ट के साथ में अगर बदल देता हूँ या बदल देती हूँ तो शायद मैं बहुत ही कमजोर हो जाऊंगी, मेरे शरीर के पोषक तत्व कम हो जाएंगे। तो ये जो हमारी मिसकंसेप्शन है, ये हमें यहाँ पे दूर करनी है। तो मील रिप्लेसमेंट ये रहता है एक प्री पैक्ड फूड जिसमें कि कैलोरीज को कंट्रोल किया जाता है लेकिन न्यूट्रिशन को बढ़ाया हुआ रहता है। तो न्यूट्रिशन डेंस रहता है और कैलोरी कंट्रोल्ड रहता है। और ये बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव चीज पाई गई है जो कि वेट मैनेजमेंट जर्नी में जनरली रिकमेंड की जाती है। अब ये क्या रहता है एग्जैक्टली तो ये रहेंगे अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे कि ये शेक भी रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, ये एनर्जी बार के फॉर्म में भी, हम बार के फॉर्म में भी उसको सॉलिड बार के फॉर्म में खा सकते हैं, सूप रह सकता है, ड्रिंक रह सकता है, जो कि हमें कंट्रोल्ड कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। अब जो हमारा भारत का रेगुलेशन है एफएसएसएआई जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने बताया है कि आइडियल मील रिप्लेसमेंट कैसा रहना चाहिए। तो इसमें जो है एनर्जी मील रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट में है 200 से 400 किलो कैलोरी पर सर्विंग रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक खाने में हमें अपेक्षा रहती है कि हम 400 किलो कैलोरीज का एनर्जी या कैलोरीज का इनटेक कर पाए। तो उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम हमारे कैलोरीज को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि प्रोटीन प्रोटीन की भी मात्रा उन्होंने बताई है कि 25% से कम नहीं रहना चाहिए, लेकिन 50% से ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए। तो प्रोटीन की जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पूरी पूरी यहाँ पे भरी भरी जा रही है। तो हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। फैट कितना रहना चाहिए? 30% से कम रहना चाहिए। तो टोटल जो प्रोडक्ट है उसके 30% से भी कम रहना चाहिए फैट। और विटामिन एंड मिनरल कितने रहने चाहिए? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इसेंशियल जो हम पोषक तत्व बताते हैं शरीर के, वो है। और वो हमें आरडीए मतलब हमारा जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस रहता है हर विटामिन का, उसके बारे में यहाँ पे जितना रिकमेंड किया गया है वो उसमें रहना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइबर फाइबर जब हम जानते हैं कि फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए और बहुत सारे चीजों के लिए फाइबर का इंपॉर्टेंस है, तो वो भी उसमें रहना चाहिए। तो ये हो गया मील रिप्लेसमेंट आइडियली कैसा रहना चाहिए। अब आगे जाके जानते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई, क्या हो गया, कैसा इन्वेंशन हुआ है मील रिप्लेसमेंट का। तो आप देख पा रहे हो पहला वाला ये जो है ये पाषाण काल है, जबकि मनुष्य मनुष्य उत्पन्न हुआ था और उनको ये सारा नॉलेज नहीं था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है। उसमें इतना निसर्ग के साथ में मनुष्य रहता था कि उनको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि निसर्ग से जो नैसर्गिक खाना मिल रहा है वो उसी फॉर्म में बिना किसी प्रोसेस किए हुए हम उसको लेते थे। और शारीरिक तौर से बहुत ज्यादा सक्रिय थे, क्योंकि उनको हंटिंग करना पड़ता था, खाना मिलाने के लिए उनको बहुत प्रयास करना पड़ता था, तो फिजिकली बहुत एक्टिव रहते थे। तो उनको जरूरत नहीं पड़ी। आगे जाके और हमारी प्रगति हुई मनुष्य की और हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में आ गए। अब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में भी हम निसर्ग के सानिध्य में ही हैं। अब यहाँ भी हमें जैसे खेत से मिल रहा है वैसे ही हम खाना खाते थे। उसके ऊपर प्रोसेसिंग का दौर नहीं आया हुआ था, जो कि रिफाइनमेंट हम बोलते हैं ग्रेन्स के, वो नहीं होते थे। और खेती करने वाले लोग वो भी शारीरिक तरीके से बहुत सक्रिय रहते थे, तो उनको भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बाद में ये हो गया कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तब टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़ गए और धीरे धीरे होते होते हम सेडेंटरी हो गए।
तो हम बैठे काम ज्यादा करने लगे और एक्टिव नहीं थे, हम शारीरिक तौर पे सक्रिय नहीं थे। तब लोगों को ये रियलाइज हुआ कि जैसे कि ब्लड शुगर बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक कंडीशंस ज्यादा आ रहे हैं शरीर में, और उनको जैसे टाइम नहीं मिलता था कोई भी चीज करने के लिए, तो उनको ये पता चला कि खाना ज्यादा खाया जा रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ खाना रोकने से शरीर के जो पोषक तत्व है उनमें कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मील रिप्लेसमेंट का एक आप बताएंगे कि इन्वेंशन हुआ था। तो कैसे हुआ था? सबसे पहले आप पहले वाले बॉक्स में देख पा रहे हैं कि एक बिस्किट है। ये बिस्किट जनरली सैनिकों को दिया जाता था। ये मील रिप्लेसमेंट नहीं था, लेकिन ये एक एनर्जी का सोर्स था जिसमें कि शुगर थी, और एक क्विक एनर्जी मिलने के लिए और रेडीली उनको अवेलेबल रहने के लिए बनाया गया। फिर जाते जाते जैसे प्रोग्रेस होते गई, तो दूसरे बॉक्स में आप देख पा रहे हो कि एक प्री पैक्ड मील है जिसमें कि सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो पर्याप्त मात्रा में मिले और रेडी प्री पैक्ड फूड लोगों के लिए अवेलेबल किया गया। तो ये जो हम इन्वेंशन बता रहे हैं, ये 90 के शतक की शुरुआत की बात है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होने लगा, फॉर्मेट बदलने लगा, बहुत इंप्रूवमेंट होती गई, क्योंकि लोगों को और भी ज्यादा कन्वीनियंट तरीका चाहिए था। तो 1950s के आसपास में एक लिक्विड फॉर्म में मील रिप्लेसमेंट का सबसे पहला फॉर्मेट पाया गया, और वो बहुत लोकप्रिय होता गया। उसी लोकप्रियता के साथ साथ 1960s में एक सबसे पहला प्रोटीन प्रोटीन शेक या प्रोटीन डाइट फूड पाया गया, नया बनाया गया, जो कि एथलीट्स में या स्पोर्ट्स पर्सन में ज्यादा उपयोग किया जाने लगा, और उससे उनको बहुत फायदा मिलने लगा। और इन सब का स्टडी करने के बाद में ये समझ में आया कि शायद इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। और तब कहाँ जाके एक फाइनली प्रॉपर हम जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में जाना कि एक मील रिप्लेसमेंट किस तरीके का रहना चाहिए, उस तरीके का संतुलित आहार का बनाया हुआ मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट सबसे पहला इन्वेंट हुआ। तो ये है एक विस्तार से मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका उद्भव हुआ है। अब उसकी जरूरत हमें किस लिए पड़ी और क्या चीजें हैं जो मील रिप्लेसमेंट हमें मददगार किस चीजों में हो सकता है। तो सबसे पहले हमने जो जाना है कि मील रिप्लेसमेंट ये जो है एक न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्ट है, और कंट्रोल करता है कैलोरीज को। अब जब आपके शरीर में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा या पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, तो जब शरीर में किसी चीज की कमतरता नहीं है, तो शरीर किसी चीजों का क्रेविंग्स नहीं करेगा। तो आपको फूड क्रेविंग जो है, अनहेल्दी जो खाने की क्रेविंग्स होती रहती है, वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ लेडीज का या जो भी घर में खाना बनाते हैं, उनका एक रोज का प्रॉब्लम रहता है कि आज क्या बनाएंगे, अब आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे, आज आज खाने में क्या बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन रहता है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग का टाइम है, ये भी जब आप मील रिप्लेसमेंट को चूज करोगे तो आपको वो टाइम आपका बचेगा। कॉम्प्लायंस जो है, मैं अगर बहुत बिजी हूं मेरे काम में, तो हो सकता है कि मैं पूरी थाली लेके मेरा दाल चावल सब्जी रोटी लेके खाने का मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मुझे ये आसान लगता है कि एक ग्लास ले लिया मैंने, और एक ग्लास में मैंने मेरा जो मील रिप्लेसमेंट है वो डाल दिया और मैंने पी लिया। तो इससे क्या हो रहा है कि खाने के टाइम पे मेरा खाना भी खाया जा रहा है, मैं खाने को स्किप नहीं कर रही हूँ, जिससे कि मेरे शरीर में कमजोरी नहीं आ रही है। और ये जो कंप्लायंस है, जैसे कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेना क्यों जरूरी है, तो उसमें बहुत सारे शरीर को लाभ होते हैं। और अगर आप वो खाने को मिस कर देते हो तो बहुत सारे हानियां भी होती है। तो ये कंप्लायंस जो है, मील टाइमिंग को स्टिक ऑन रहने का, ये बहुत जरूरी है। तो ये आप चाहे आप कितना भी बिजी रहो, लेकिन आप अगर मील रिप्लेसमेंट को सिलेक्ट करते हो तो आपका कंप्लायंस जो है ये बना रहेगा खाना खाने को लेके मील रिप्लेसमेंट के फॉर्म में। बाद में आता है हंगर सेटिस्फैक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि मील रिप्लेसमेंट जो है, इसमें सबसे ज्यादा महत्व प्रोटीन और फाइबर्स को भी दिया गया है, और इसमें न्यूट्रिएंट भी पूरे हैं। तो प्रोटीन एंड फाइबर जो है, ये शरीर को एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रखता है। तो ये
हमें सेटिस्फैक्शन देता है हमेशा कि पेट भरा हुआ है और दूसरी किसी चीजों की हमें हंगर पैंग्स नहीं होते हैं। मेटाबॉलिज्म बनाए रखता है, क्योंकि जैसे पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं तो शरीर के जो भी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड चीजें हैं वो सीक्रेट होती रहती है, और मेटाबॉलिज्म करेक्शन होता रहता है या रेगुलर रहता है। खाना वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कभी कभार ये भी हो जाता है कि जल्दबाजी में हम खाना ज्यादा परोस लेते हैं, फिर हमें खाया नहीं जाता है, हम छोड़ देते हैं, या मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने चाहे ज्यादा खाना ले लिया हो लेकिन टाइम नहीं है तो मैं आधा खाना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो फिर वेस्टेज जो होना है वो यहाँ पे नहीं होगा। और कन्वीनियंट है, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आप कितना भी बिजी हो, आप मिडल ऑफ द मीटिंग हो, आप आपके ग्लास में या आपके बॉटल में इसको हमेशा शेक फॉर्म में या उसको मिक्स करके आराम से ले सकते हो। तो ये सारे हिंडरेंस जो हम हमेशा बताते हैं कि टाइम नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, या वेट मैनेजमेंट के लिए पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीजें आपको मील रिप्लेसमेंट से मिल जाएंगी। अब जो है क्या साइंस है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि क्या साइंस है इसके पीछे या किस तरीके से इसको बनाया गया है, तो ये मैक्रोज को बैलेंस करता है या बैलेंस मैक्रोज इसमें डाले हैं। तो क्या है मैक्रोज? मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट है। इसके साथ साथ जैसे कि अगर आप खाने में प्लेट को लेके अगर ट्राई करोगे कि मैं बैलेंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रखूंगा, लेकिन मैंने एक कटोरी राइस को ज्यादा ले लिया तो मेरा कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया और मैं उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे हमें बैलेंस मैक्रोज मिल रहे हैं। साथ ही साथ प्रोटीन एंड फाइबर, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है प्रोटीन का, हमारे सारे शरीर में बहुत ही ज्यादा महत्व है, और फाइबर भी। तो इसको ज्यादा महत्व दिया गया है, और इससे हमें हमेशा जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस या सटाइटी बनी रहती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मैंने बताया कि जो आरडीए लेवल में रहता है, तो आप अगर खाना बनाने जाओगे तो शायद से कुकिंग टेक्निक की वजह से, या फल या सब्जियां जब आप पौधों से तोड़ के लाते हो, और तोड़ के लाने के बाद में हमारे तक जब तक आता है तब तक उसके न्यूट्रिशन या उसके पोषक तत्व बहुत सारे कम हुए रहते हैं। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो आवश्यक मिनरल, आवश्यक पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लॉस नहीं होगा उस किसी भी चीज का, और हमें सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। पोर्शन कंट्रोल होगा जैसे मैंने पहले बताया, और कैलोरी कंट्रोल डेफिनेटली होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हमें वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी जाना है इन डिटेल, और यहाँ भी हम उसको फिर से आपको रिकॉल करा रहे हैं। तो ये सारे साइंस है बिहाइंड मील रिप्लेसमेंट को बनाने के पीछे। अब दो तीन स्टडीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि सबसे पहले की गई है। ये एक स्टडी है 2018 की, जिसमें उन्होंने दो ग्रुप बनाए, जो एक एक है जिसको कि मील रिप्लेसमेंट दिया गया है, और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप जिसको नहीं दिया गया है। और 12 वीक का ये स्टडी था। 12 वीक के स्टडी में उन्होंने बॉडी वेट, बीएमआई और अलग अलग बाकी फैट परसेंटेज, बाकी सारे पैरामीटर को चेक किया। 4 टाइम पॉइंट्स पे चेक किया, और उनको ये पता चला कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें नहीं हुआ है उतना चेंज, लेकिन जो इंटरवेंशन ग्रुप में है उसमें आप विजिबल चेंज देख पा रहे हो। दूसरा स्टडी था जिसमें कि उन्होंने मील रिप्लेसमेंट और जनरल रिकमेंडेशन, मतलब नींद कैसी रहनी चाहिए या आपका पानी कितना पीना चाहिए, ये उन्होंने एक ग्रुप को दिया। दूसरे ग्रुप को मील रिप्लेसमेंट के बदले में डाइट दिया। तो दोनों में उन्होंने देखा फर्क कि वजन भी कम हुआ है, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है वो भी सही सिमिलर तरीके से है दोनों में भी। लेकिन मेन डिफरेंस ये पाया गया कि जिसको मील रिप्लेसमेंट दिया गया है वो ग्रुप में माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आवश्यक शरीर के पोषक तत्व है वो ज्यादा मात्रा में मील रिप्लेसमेंट ग्रुप में पाए गए। तो आपको ये लर्निंग होगा इस स्टडी से कि मील रिप्लेसमेंट और हमारे जनरल खाने में क्या फर्क होता है। और मील रिप्लेसमेंट सारे खाने को एक्सचेंज करना नहीं है, मील रिप्लेसमेंट हमारे 3 खानों में से किसी भी एक खाने को रिप्लेस करना है। तो आपकी जो कोच है उसके साथ में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे मैंने मील रिप्लेस करना है या कितने बार करना है, जो मुझे आवश्यक है आपके शरीर के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से। और तीसरी स्टडी जो है हमारी, इसमें जो है मेटाबॉलिक चीजों को देखा गया है, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज
और ब्लड प्रेशर। तो आप देख पा रहे हो कि जो येलो कलर के बार है वो है कंट्रोल ग्रुप के, और ग्रीन कलर के बार जो है वो है इंटरवेंशन ग्रुप के, जिसमें कि हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड ग्लूकोज लेवल में और बीपी में भी बहुत पॉजिटिव सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे गए हैं, जिनको कि मील रिप्लेसमेंट दिया गया था। और मिथ्स एंड फैक्ट्स है कि मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट है क्या, तो मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक खाना है। सप्लीमेंट जो रहते हैं, जो सप्लीमेंट टैबलेट है, वो हम खाने के साथ में लेते हैं, लेकिन मील रिप्लेसमेंट खाना ही है जिसको कि हम डायरेक्ट मतलब खाना करके ही ले रहे हैं उसको। तो इट इज नॉट सप्लीमेंट। और मील रिप्लेसमेंट कॉम्प्लिकेटेड है करके लोगों को लगता है, लेकिन सच में कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो कैलोरीज को काउंट करना इज अ कॉम्प्लिकेशन। बाद में जो है आपको प्रोटीन शेक्स जो है वो मील रिप्लेसमेंट है करके लोगों को लगता है, लेकिन प्रोटीन शेक्स में बस प्रोटीन रहता है। इट इज नॉट द मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट में सारे पोषक तत्व बराबर मात्रा में ज्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। और मील रिप्लेसमेंट मसल लॉस करता है क्या, ये भी बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत ही मिथ्या कल्पना है। एक्चुअली में मील रिप्लेसमेंट जो है वो मसल मास को बढ़ाने में सहाय करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड आप सभी ने जाना है पहले, तो इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आपको ये आप देख पा रहे हो कि अगर जनरल खाना हम खाते हैं तो स्पाइक जो है हमारे ब्लड में जो स्पाइक होता है शुगर का, वो नॉर्मल खाने के साथ ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द मील रिप्लेसमेंट। और इसी के साथ में जो है आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कम रहने वाले खाने का क्या क्या फायदे होते हैं, ये आप एक ग्लांस में इस स्लाइड में देख सकते हो। और जैसे कि बता दूंगी मैं यहाँ की ब्लड शुगर का स्पाइक इसमें कम होता है, सेटाइटी और एनर्जी बनी रहती है लंबे अरसे के लिए, और फैट ऑक्सीडेशन होता रहता है, तो मेटाबॉलिज्म में फायदा होता है।